मोहम्मद शमी का न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेने के बाद एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले जो कैच ड्रॉप हुआ था वहां से वहां तक जो 7 विकेट लेकर के उन्होंने मैच जिताया है। जब कैच ड्रॉप हुआ मोहम्मद शमी से जब ये पूछा गया कि आपने विलियमसन का विकेट लिया, आपने बड़े बड़े विकेट लिए, इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कीजिए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो वो कैच छूटा था ना, वो जो वानखेड़े स्टेडियम में जो एकदम से सन्नाटा छा गया था, क्योंकि केन विलियमसन और डैरेन मिचेल जिस तरह से रन मार रहे थे, एक बार को ऐसा लग रहा था कि वहां से मैच वो पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन शमी ने कहा कि जब कैच छूटा था हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पर उतना आसान कैच उस टाइम पर नहीं छूटना चाहिए, खास करके ऐसे स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। फिर उसके बाद शमी ने कहा कि देखिए अच्छी बात बस ये थी कि वहां पर कैच छूटने के बाद जब मैं आया तो ड्यू नहीं था। रात के टाइम अगर ड्यू होता है तो आपको बॉलिंग करने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, आप स्लोअर नहीं डाल सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उतना ड्यू नहीं था, तो मैंने अपनी स्लोअर को पकड़ कर रखा और केन विलियमसन को भी स्लोअर पर ही आउट किया। मैंने अपनी स्पीड में वेरिएशन किया, जहां पर वो फंस गए, अगर बिल्कुल सीधी सादी बॉल होती शायद नहीं फंसते। जब मैंने स्पीड में वेरिएशन किया तो वहां वो फंसे। उसके बाद उन्होंने फिर ओवरऑल के बारे में बात करा कि जिस तरह से मैंने पहली बार इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था, धर्मशाला के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में मेरी इस वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि पहले मैं टीम में था नहीं और उसके बाद बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेल भी नहीं रहा था। लेकिन जब मैं धर्मशाला में आता हूं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मेरा सिंपल मानना है। और उन्होंने इस बारे में बात करें, अक्सर हम मोहम्मद शमी की लाइन लेंथ की बात करते हैं कि मोहम्मद शमी पिचिंग किस तरह से, उन्होंने कहा कि देखिए जब आप वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो आप वेरिएशन की बात करते हैं कि बाउंसर, यॉर्कर, लेकिन मेरा यह मानना है कि गुड लेंथ पर विकेट मिलती है और वहां से आप विकेट निकाल सकते हो। बैट्समैन को थोड़ा बहुत स्लोअर अपने पेस से परेशान करो, वो शॉट खेलने जाएगा और वो आउट होगा, वो वहीं से विकेट देगा। और वो उनकी सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ है, उनका मानना। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि विकेट आपको यहां पर ही मिलेगी। और ये हमने देखा है शमी की, आप इस वर्ल्ड कप की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, पहले मैच में वो धर्मशाला में 5 लेते हैं, फिर दूसरे मैच में वो 4 विकेट लेते हैं, फिर एक और बार 5 विकेट लेते हैं, फिर 2 विकेट लेते हैं, एंड देन एक मैच में विकेटलेस जाते हैं। और ऐसा लगता है उसका बदला उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर के ले लिया। और ये 7 विकेट जो है, ये इस 7 विकेट ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। जैसे सबसे पहला रिकॉर्ड जो बना है वो ये कि कोई भी इंडियन बॉलर आज तक 7 विकेट नहीं ले पाया एक मैच में। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। इससे पहले स्टुअर्ट बिनी और सिराज दोनों 6-6 विकेट लिए थे। स्टुअर्ट बिनी का तो खैर 4 रन देकर 6 विकेट था, लेकिन आपको शमी ने 7 विकेट देकर 57 रन, ये रिकॉर्ड अपने नाम रख लिया है। और ये तो इंडिया की बात हुई, लेकिन अगर मैं दुनिया भर में बात करूं तो शमी एक लौते ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट्स में 7 विकेट लेकर गए। आज तक 7 विकेट कोई भी खिलाड़ी नॉकआउट में नहीं लेकर गया है। और अगर वो नॉकआउट वर्ल्ड कप का हो तो क्या ही कहने में। तो आप अगर ओडीआई क्रिकेट में 7 विकेट लेते हैं और वही वर्ल्ड कप के नॉकआउट में, देन ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हो जाता है। और शमी का स्टैंडर्ड सबसे ऊपर है, क्योंकि ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए। वहीं अगर मैं आपको बताऊं 5 विकेट हॉल के बारे, तो 5 विकेट हॉल लेने वाले शमी जो है वर्ल्ड कप में, मतलब 4 बार उन्होंने ऐसा काम किया। इससे पहले स्टार्क थे जिन्होंने 3 बार किया था, स्टार्क का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहां पर भी वो सबसे ऊपर है। एक वर्ल्ड कप में 3 5 विकेट हॉल। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो इस वर्ल्ड कप में 3 बार मैन ऑफ द मैच मिल चुका शमी को। और इसके नीचे सारे, जैसे आपको रोहित शर्मा हो गए या फिर आपको कोहली हो गए, उनको 2 बार मिला है, तो 2-2 वाली लिस्ट बहुत है। 3 बार मिल चुका है मोहम्मद शमी को, तो इस बार इंडिया से भी सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच इनको मिला है। वापस इंटरव्यू पे आते हैं, उन्होंने जब उनसे जब पूछा गया कि जिस तरह से आपने विकेट्स ली, जिस तरह से मैच पूरा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले इनिंग में रन अच्छे पड़ रहे थे, बॉल जो है वो बैट पर अच्छी तरह से आ रही थी। सेकंड इनिंग में अगर ड्यू आ जाती, हालांकि ड्यू नहीं आने पर भी बॉल अच्छी तरह से आ रही थी बैट पर, और हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि अपनी लेंथ पकड़ कर रखना, अपनी स्किल्स को ट्रस्ट करना है, वहीं से आपको विकेट मिलेगी। और उस कैच ड्रॉप होने के बाद, मतलब उस कैच ड्रॉप होने के बाद शमी ने 5 विकेट उसके बाद लिए, टोटल 7 लिए, कैच ड्रॉप होने से पहले 2 और कैच ड्रॉप करने के बाद 7 विकेट। तो ऐसा लगा कि कहते हैं ना सूद समेत वापस करना, तो एक कैच मैंने ड्रॉप किया, उसकी जगह पर मैंने 5 विकेट उसके बाद ले ली। और 5 तो उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया, दोनों ओपनर को, कॉनवे को और रचिन रविंद्रा को आउट किया। फिर उसके बाद डैरेन मिचेल जो टिके हुए थे, अब वो केन विलियमसन का लिया, फिर टॉम लैथम का लिया, तो 5 तो बड़े बल्लेबाज का विकेट लिया है। तो खैर कल का जो बल्लेबाजी की अगर बात करें तो कल कोहली और श्रेयस अय्यर ने पूरी तरह से कमान संभाली थी। उसके अलावा भी आपको गिल ने भी अच्छा स्कोर किया था, आपको रोहित शर्मा ने काम किया था। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें या मैच टर्नर की बात करें, क्योंकि वो ओवर याद रखिए जिसमें
जिन्होंने आपको 2 विकेट लेकर गए थे, वो टॉम लैथम का विकेट लिया था और केन विलियमसन का। उस ओवर ने मैच को बिल्कुल फ्लिप कर दिया था, क्योंकि उससे पहले जो विन परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का बढ़ता जा रहा था। वो जो टार्स थे वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो 2 विकेट आती है और ग्राफ नीचे को चला था। क्या आपने कल मोहम्मद शमी की विकेट देखी? क्या आपने वो कैच ड्रॉप देखा? कैच ड्रॉप देख के आपको कैसा लगा था कि यार यहां से कहीं गेम हाथ से निकल ना जाए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।